ओपन डाइस का कैमा नंबर टाइप सीख रहे थे? टाइप नंबर 2। आइए आज एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइए, तब हम लोग टाइप नंबर 2 खत्म कर देंगे। यदि दी गई सीट, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियां में से कौन सी आकृति संभव है? आइए, इस क्वेश्चन को बना देने वाले विद्यार्थी को मेरे तरफ से 2 करोड़ का इनाम मिलेगा। क्या करोड़ मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम और आप दोनों एक अवस्था, एक उम्र में आ जाएंगे तब। चलिए सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकालिए। सभी विद्यार्थी आंसर निकालिए। क्या आंसर होगा? यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति संभव है? कहा गया है यदि इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कौन सा पासा दिखाई देगा? सभी विद्यार्थी अपना अपना दिमाग लगाइए। अगर इस ओपन डाइस को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा पासा दिखाई देगा? तो आप लोग बोलिएगा अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है, जो अपोजिट होगा कभी एक साथ छिप नहीं सकता है। तो सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। जिनका डाइस छूट गया है, पूरा पूरी यूट्यूब पर वीडियो डाला गया है डाइस चैप्टर का। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति संभव है? तो क्वेश्चन क्या कर आप लोग समझे हैं? अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है? आप लोग बोलिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले करेंगे क्या? क्या करेंगे?
ऊपर वाले का क्या करते हैं, अपोजिट निकालते हैं। एक का अपोजिट क्या हुआ, 4। एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो हम लोग निकाल रहे हैं पहले ऊपर वाले का अपोजिट। कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले आप ऊपर वाले का अपोजिट निकाल लीजिए। एक का एक सतह छोड़ दिए तो 4, एक का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट 2। 3 का अपोजिट 6। आप लोग बोलिएगा आंसर क्या आया आप लोगों से, क्या आया आंसर, 2 गलत है, क्या आया आंसर 100%। तो आप लोग बोलिएगा एक का विपरीत 4 का विपरीत। अगर एक का विपरीत 4 है तो 1 और 4 कभी एक साथ दिख नहीं सकता। डाइस का अपना एक नियम है, नियम यह कहता है कि अपोजिट हमेशा कहां छिपा हुआ होता है, पीछे। अगर एक का विपरीत 4 है तो विपरीत का मतलब होता है कि विपरीत हमेशा पीछे छिपा हुआ होता है। कहां छिपा हुआ होता है, पीछे। अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। तो एक का अपोजिट 4, तो 1 और 4 एक साथ कभी दिख नहीं सकता है। 5 और 2 कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। 3 और 6 कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। तो आप लोग बोलिएगा 1 4 6, क्या कोई किसी का अपोजिट आया है, क्या कोई किसी का अपोजिट है, कौन किसका अपोजिट हो गया, 1 का विपरीत और 4 का विपरीत। अगर 1 का विपरीत 4 है तो 4 कर क्या रहा, 1 के सामने में, 1 के पीछे में ना होना चाहिए, किसको, 4 को। अपोजिट कभी सामने से दिखता नहीं है। 3 5 2, आप बोलिए 5 का विपरीत और 2 का विपरीत। तो विपरीत का मतलब दुश्मन, दुश्मन कभी एक साथ दिखता नहीं है। अगर 5 का विपरीत 2 है तो 5 और 2 कभी एक साथ दिख नहीं सकते। आप लोग बोलिएगा यहां पर 3 का विपरीत 6 का विपरीत। अगर 3 का विपरीत 6 है तो 3 और 6 कभी एक साथ दिख, क्योंकि डाइस का अपना एक नियम है कि दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। तो आप बोलिए कोई किसी का अपोजिट है क्या, 1 यहां से लिया गया, अपोजिट नहीं है। 2 यहां से लिया, 2 का अपोजिट 5 इसमें नहीं है। 6 यहां से लिया गया, 6 का अपोजिट 3 इसमें नहीं है। मतलब इसमें जो तीनों का तीनों अंक है कोई किसी का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब यही पासा बनाया जा सकता है कब, जब इस ओपन डाइस को मोड़ देंगे तब। क्या कोई डाउट है आप लोगों के मन में, तो पूछिए, कोई डाउट है, चलिए उतारना है उतारिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस का टाइप नंबर सी। हेडिंग लगाइएगा ओपन डाइस टाइप सी। ओपन डाइस टाइप नंबर सी, ओपन डाइस टाइप नंबर सी। चलिए, कोई दिक्कत तो एक बार आप लोग बोलिएगा अपोजिट कभी सामने से दिखता, यही कॉन्सेप्ट में न बनता है क्वेश्चन। भूल जाइएगा कब, जब रिवीजन नहीं कीजिएगा तब। लगन का समय आया है, तो लगन का समय जो आया है देखिएगा, दूरों का रिश्ता रहेगा। जो नहीं पढ़े वाला विद्यार्थी है वो कहेगा केकर सर शादी है, जानते हैं, हमारे चचा का, फूफा का, बेटा का, परपोता का, दादा का पोता है। बड़ी लंबा रिश्ता में जाएगा। जब पढ़े वाला विद्यार्थी है वो खुद के भी रिश्ता में जल्दी नहीं जाता। खुद का रिश्ता मतलब क्या, मौसी का बेटी का शादी, मामा का बेटा का शादी, वो खुद का रिश्ता को भी इग्नोर करता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन पेशेंस का चीज है। अगर आप अपने ऊपर जब तक समय इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने, देखिए होता क्या है ना, बार बार घर जाने से डिस्ट्रैक्शन होता है। और घर जाइएगा तो पढ़ाई का लय भी टूटेगा और आपका सिलेबस भी नहीं कवर हो पाएगा।
तो विद्यार्थी जीवन का जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता है, वो फेज जो होता है वो संघर्ष का फेज होता है। अब 2-4 गो विद्यार्थी को देखिएगा पटना में कि शाम में 6 बजे निकल जाता है। काहे निकल जाता है? वो निकलता है देखने के लिए कि अगल बगल कहीं भोज और नहीं हो रहा है, ताकि रूम पे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और चुपचाप जाएंगे। उधरे बढ़िया से एकदम जीन्स शर्ट पहन करके सेंट मार करके जाता है 2-3 गो दोस्त रूम पार्टनर के साथ, और उधरे सुधरे खा पी करके देखिएगा निकल जाएगा। आप लोग कभी खाए हैं दूसरे के भोज में पटना में? नहीं खाए हैं? नहीं खाए हैं। हम अपना कहानी एगो बताते हैं, सुनिएगा। 2017 का समय था, ठीक ना। 2017 में हम लोग पढ़ाई जब करते थे, लॉज में थे एक आशीष भैया। तो आशीष भैया को हम क्या नोटिस किए कि आशीष भैया प्रतिदिन रात में 10 बजे रात को कोट पहन लेते थे। हम सोचते थे कोट डेली मुसलमपुर हाट में कोई कोट काहे पहन रहा है। वो प्रतिदिन अपने पार्टनर के साथ निकल जाते थे। तो एक दिन हम लगातार नोटिस किए, एक दिन पूछ दिए, कहे कि कहाँ जाते हैं आप डेली रात में कोट पहन करके। हमको तो मोटिवेट किए, कहे देखो बाबू ठंडी का समय है, खाना क्यों बनाना है। जब यहाँ पे बिहार बगल में रिसेप्शन पार्टी वहां जाएगा तो तुमको विभिन्न प्रकार का भोजन मिलेगा, ई मिलेगा, वो मिलेगा, मिठाई मिलेगा, रसमलाई मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, 4 प्रकार का भोजन मिलेगा। हमको पूरा मोटिवेट करना चाहे वो। हम बोले नहीं, ये बात तो गलत है। देखिए ना भैया, खाना बेचारा का खाएंगे और कल के डेट में पाप लिखेगा। कहा रे पागल, पाप कैसे लिखेगा? उसको दुआ लिखेगा रे। हमको भी दुआ लिखेगा कि उसका भोज का खाना खाए हैं, उसका खाना भी नहीं फेंकाएगा। हमको पूरा मोटिवेट कर करके वो ले करके घींच तीर करके चल दिए। पहली बार गए किए थे बिहार, मतलब दूसरे के रिसेप्शन में खाना खाने के लिए। कहे कि चलो ना, काहे ला खाना बनाएगा, ठंडी का समय है। हमको भी लगा कि हो सकता है कि मैटर कहीं सही हो, काहे ला खाना बनाएंगे। चल दिए हम। जैसे ही चल दिए वो कोट पहन करके निकल गए, हम शर्ट जीन्स जूता पहन के निकले, ठीक ना। खाना बढ़िया से पेट भर करके खा लिए तीनों आदमी। अब जैसे ही हम बोले कि चलिए भैया निकलते हैं, वो क्या कहते हैं, बेवकूफ है क्या रे, चलो आइसक्रीम खा लो। और जब इतना खाना खाइए लिया, चाउमीन है, दही वड़ा है, गुपचुप है, ये सब क्या खाएगा। हम बोले कि भैया आप पकड़ा जाएंगे ना तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो हमको डर लगता है, हम पहली बार गए थे। जिसको देखते थे ना, देखिए जब आप टिकट लेकर के ट्रेन पे नहीं चढ़िएगा ना, जब टिकट लेकर ट्रेन पे नहीं चढ़िएगा तो जिसको व्हाइट कोट में देख लीजिएगा, ब्लैक कोट में देख लीजिएगा, व्हाइट शर्ट में देख लीजिएगा, सब टीटीए दिखेगा। बात सही कि गलत है? तो हम वही बिना टिकट वाला आदमी थे। जो हमको देख लेता था हमको डर लग जाता था कि हमको लग रहा है पकड़ लेगा। हम बोले चलिए ना, तो हमको बोले क्यों भरोसा करना है गेरों पे जब है आशीष भैया है पैरों पे। हम बोले चलिए आशीष भैया है, संभाल लेंगे। क्या हुआ, खाते खाते आइसक्रीम गुपचुप खाते खाते उसको आशीष भैया को पकड़ लिया। पकड़ने का कारण क्या हो गया कि दाढ़ी, बिहार शादी में आदमी जाता है कम से कम दाढ़ी सेटिंग करवाता है। वो विद्यार्थी के तरह दाढ़ी है तो बड़ा बड़ा रख ले है। कोट पहनने के बाद आदमी कम से कम जूता पहनता है। वो मुसलमपुर हाट का ठेठ देहाती चप्पल, कौन चप्पल जो पहनते पहनते दूसरा से घिसिया गया है, एकदम रगड़ा गया है, वो चप्पल पहन के निकल गए। अब कोट पैंट के ऊपर चप्पल पहनिएगा, न दाढ़ी कटल है न बाल कटल है, तो आदमी धर लिया। कहा ए बाबू किसके तरफ से हो? वो कहता है कि यो दोनों साथे में। कह रहा यो दोनों साथे में। बताइए, हम तो सोचे इधर लो पतली गली निकल, जैसे ही देख लिया कि हो बा हमें अकेले छिए, हम दोनों को ही फंसा दिया। आओ हम सोचे करे तो करे क्या, तब रीजनिंग वाला दिमाग लगाए। हम सोचे कि ने पूछेगा लड़का के तरफ से है कि लड़की की तरफ से है, ने लड़का का नाम पता ने लड़की का नाम पता। हम बोले क्या, हमको अमर भैया भेजे हैं कि जाओ खाना खा लेना, मेरा मकान मालिक, हम मकान मालिक का जो है अति रिश्तेदार हैं, ये मकान मालिक का साला है जो पकड़ाया था। हम बोले मकान मालिक का साला है, इस साला का भाई।
सबका नाम लेकर कहे, "हे देखिए, 100 कहिए कि 101 रुपया दिए हैं, कहीं जाओ रिसेप्शन में खाना खा के निमंत्रण पूर्ण देना। अमर भैया अभी नहीं आ पाएंगे, उनकी वाइफ आ रही है।" कहे, "ओ अमर भैया भेजे हैं।" तो अब कौन अमर भैया उसको भी नहीं पता, लेकिन मकान मालिक का जो बोले पटना में लॉज चलाते हैं, तो कहे ठीक है बाबू। तो बाब उस दिन के बाद हम कहे कहीं आप नहीं जाना है फ्री फंड का खाने, लेकिन आशीष भैया अपना हरकत से बाज नहीं आए। नहीं, अब उस सबका टाइम चला गया, अब वो सब जॉब कर रहे हैं। लिखिएगा ओपन डाइस। हम लोग कौन सा डाइस पढ़ रहे हैं? ओपन डाइस टाइप नंबर कैमा है? टाइप 1 क्या पढ़े थे? टाइप 1 क्या पढ़े थे? केवल पढ़े थे एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या होता है। टाइप नंबर 2 क्या पढ़े हैं? खुला पासा दिया हुआ है, कहा जा रहा है अगर खुला पासा को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा। अब टाइप नंबर 3 क्वेश्चन रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में। आइए क्वेश्चन लिखिएगा। कागज की इस घन को खोले जाने पर इसका सही रूप इनमें से क्या होगा?
ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2022 में। गर्मी ऐसा है जो पंखा एसी सब फैल है गर्मी पे। देखिए नहीं, देखिए पंखा चल रहा है फिर भी पसीना गिर रहा है। डाइस के बाद छोटा छोटा चैप्टर 2-3 को जल्दी जल्दी घिंच जाएगा। जो एक एक दिन का चैप्टर वो स्टार्ट होगा, इसके बाद बड़ा चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। डाइस के बाद जो बच्चा किसी भी चैप्टर में रीजनिंग में आते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुरू से पढ़िए, बैच रोटेशन हो जाता है। मतलब जिस चैप्टर से आप पढ़ना शुरू किए हैं उसी चैप्टर पे बैच आपका खत्म हो जाएगा। मेहंदी लगा के उतार रहा है, जल्दी उतारिए, आइए सीखिएगा। टाइप नंबर 3 में क्या करा पता है? टाइप नंबर 3 दो का उल्टा है। इकारा बंद पासा है। कगो बंद पासा है? ये चारों पासा एक ही है कि एक ही पासा को 4 बार दिखाया गया? एक ही पासा को कई बार दिखाया गया है? कहा जा रहा है अगर इस बंद पासा को खोल दिया जाए तो खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा? टाइप नंबर बी में क्या था? खुली हुई पासा को मोड़ दिया जाए। आप बोलिएगा ऊपर में क्या रहता था? टाइप बी में खुला हुआ पासा। टाइप बी में ऊपर में क्या था? और कहता क्या था कि खुली हुई पासा को मोड़ दिया जाए। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है? लेकिन टाइप नंबर 3 में कह रहा है कि बंद पासा को खोल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक बंद पासा है, इस बंद पासा में सभी में कुछ न कुछ अंक लिखा हुआ है। अगर इस बंद पासा को खोल देंगे, खोलने के बाद निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? आप पहले क्वेश्चन को रटिए तब समझिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कहा है? ये कौन सी पासा है? क्लोज डाइस, बंद पासा। अगर इस क्लोज डाइस को खोल दिया जाए, अगर इस डाइस ऊपर में जो ये डाइस है अगर इसे खोल दिया जाए तो खोलने के बाद निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? यही ना कह रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले जिस प्रकार से उसमें ऊपर वाले का क्या निकालते थे? अपोजिट। क्या निकालते थे? तो इसमें भी ऊपर वाले का अपोजिट निकाल लीजिए। ऊपर वाले का अपोजिट निकाल लीजिए। ऊपर वाले का क्या निकाल लीजिए? और नीचे वाले का भी अपोजिट निकाल लीजिए। जिसका अपोजिट सेम हो गया वही पासा खुलने के बाद दिखाई देगा। आप बोलिएगा ऊपर में कै गो पासा है? पासा में आप बोलिएगा अपोजिट निकालने का नियम क्या कहता है? 4 गो पासा है तो अपोजिट निकालने का नियम कहता क्या है? आप ऐसे 2 पासा का चयन करें। अपोजिट निकालने का नियम कहता है कि 4 पासा है तो आप ऐसे 2 पासा का चयन करें। आप ऐसे 2 पासा का चयन करें जिसमें केबल और केबल कै सतह कॉमन हो जाए। तो डाइस नंबर 1 और 2 में कै सतह कॉमन मिल गया? 3 और 3, 2 और, तो 2 सतह कॉमन चलेगा। एक बार डाइस नंबर 3 और इसमें देखिए 4 में कै सतह कॉमन मिल गया? एक बार डाइस नंबर आप 2 और 3 को देखिए कै सतह कॉमन है?
कोई सतह कॉमन नहीं। डाइस नंबर 1 और 3 को देखिए, कई सतह कॉमन मिला, अर्थात पासा में अपोजिट निकालने का नियम कहता है, पासा में जब डाइस की संख्या 2 से अधिक हो तो अपोजिट निकालने का नियम कहता है आप केवल और केवल ऐसे 2 पासा का चयन करें, आप केवल और केवल ऐसे 2 पासा का चयन करें जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले। दोनों में कॉमन मिल गया 6 और एक सतह कॉमन की 2 सतह, तो इन दोनों का कोई काम, क्योंकि डाइस बोलिएगा ये चारों डाइस एक ही डाइस है कि अलग अलग डाइस है। जब चारों का चारों एक ही डाइस है तो आप किसी भी 2 डाइस का चयन कीजिए, आप किसी भी 2 डाइस का चयन कीजिए, लेकिन शर्त है एक सतह दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। हमने डाइस नंबर 1 और 2 में क्या देखा था, इसमें 2 सतह कॉमन हो गया, 3 3 2 2, इसलिए अपोजिट निकाल पाना संभव नहीं था। डाइस नंबर 1 को 3 से क्या देखे, केवल एक सतह कॉमन है 6 और, तो डाइस में अपोजिट निकालने का नियम कहता है जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां लिखेंगे, ऊपर और नीचे। दोनों में कॉमन है 6 और 6, ये जो पहला 6 है वो डाइस नंबर 1 के लिए है, ये दूसरा 6 डाइस नंबर 3 के लिए है। 6 के क्लॉक में क्या है, तो बगल में 2, 2 के क्लॉक में 3 तो बगल में 3, 6 के क्लॉक में 5, 5 के क्लॉक में 1, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है, अपोजिट। 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, ऐसा कौन सा अंक है जो दिख नहीं रहा, तो 6 का विपरीत। तो आप बोलिएगा जब इस प्रकार का डाइस आपको दिखेगा तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे, ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे, अपोजिट निकाल लेंगे। और अपोजिट निकालने का नियम हम लोग सीखे थे ना, तो डाइस की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कै गो डाइस को चुनेंगे, कै गो सतह कॉमन। अब ऊपर वाले का अपोजिट निकाल लिए, और नीचे में कै गो ऑप्शन में है, नीचे अगर ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाले के अपोजिट से मैच कर रहा है, इसका मतलब है अगर इस बंद आकृति को खोल देंगे तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, यहां 6 का विपरीत, यहां 6 का विपरीत, यहां 6 का विपरीत, यहां 6 का विपरीत। इसका मतलब जब विपरीत ही सेम नहीं है, इसको तो खोलने के बाद सेम टू सेम बनेगा क्या, नहीं। यहां 2 का विपरीत, यहां 2 का विपरीत, क्या अपोजिट सेम है कि अलग हो गया। ओरिजिनल में 2 का विपरीत है 5, तो यहां भी होना चाहिए था 2 का विपरीत 5, तभी ना सेम टू सेम डाइस खोलने के बाद बनता, लेकिन 2 का विपरीत 5 नहीं है, इसका मतलब इकर बंद आकृति को खोलेंगे ऐसा दिखाई नहीं देगा। 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत, तो यहां भी 2 का विपरीत, 1 का विपरीत, तो यहां भी 1 का विपरीत। इसका मतलब है इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, दोनों सेम है कि अलग है। इसका मतलब अगर इस बंद आकृति को खोल दिया जाए तो खोलने के बाद हूबहू ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आइए इसमें बोलिएगा 6 का विपरीत 4, तो क्या यहां 6 का विपरीत 4 है, एगो मिलना चाहिए कि सब मिलना चाहिए। 2 का विपरीत 5, क्या 2 का विपरीत 5 है, कौन हो गया, 5 की फाइल, नहीं समझे। एनटीपीसी 2022 में पूछ दिया गया था, और याद रखिएगा रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार नोट्स को रिवीजन कीजिए, बार बार बनाइए। क्लास अब्सेंट करने वाले विद्यार्थी सब समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, पढ़िए मन लगा करके।
इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले ऊपर वाले का अपोजिट निकाल देते हैं, पहले ऊपर वाले का अपोजिट निकालते हैं और नीचे वाले का नोट लिख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में पहले पहले ऊपर वाले का अपोजिट निकालते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में पहले ऊपर वाले का अपोजिट निकालते हैं, फिर दिए गए ऑप्शन का, फिर दिए गए ऑप्शन का अपोजिट निकालते हैं, फिर दिए गए ऑप्शन का अपोजिट निकालते हैं, फिर दिए गए ऑप्शन का अपोजिट निकालते हैं। जिनका अपोजिट सेम होता है, जिनका अपोजिट सेम होता है, जिनका अपोजिट सेम होता है, वही हमारा आंसर होता है। जिनका अपोजिट सेम होता है वही हमारा आंसर होता है। जिनका अपोजिट सेम होता है वही हमारा आंसर होता है। जिनका अपोजिट सेम होता है वही हमारा आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं सेम, आप देखते हैं आपसे बनता है या नहीं बनता है। धूप से जाने के बाद तुरंत ठंडा पानी मत पिया कीजिएगा, तबीयत तुरंत एकदम बिगड़ जाएगा। धूप से जाने के बाद तुरंत ठंडा पानी रूम पर मत पीजिए। ग्लूकोन डी ले आइएगा, आराम से आधा घंटा के बाद पीजिएगा। बीमारी अभी जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब पूरा एकदम चरम सीमा पे आएगा पटना में। बाहर का समोसा, ज्यादा मुर्गा, मीट, मछली अभी गर्मी में मत खाइए। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर निकालिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर निकालिए। कहाँ 6 नहीं दिख रहा है? 6 हाँ 6 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है। क्या 2 को 5 दिखा लिखा गया और 3 नंबर में 2 को 5 लिखा गया है। और यहाँ तो ठीक है। तो चलिए सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए, सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए।
सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए, खुद से बनाइए। जब तक टीचर आपको पढ़ा देंगे वो केवल और केवल आपका नोट्स में रहेगा, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा वो आपके दिमाग में रहेगा। बन गया? गुड। सभी विद्यार्थी खुद से बनाइए। ऊपर वाले का अपोजिट निकालिए और नीचे वाले का अपोजिट निकालिए। जिनका अपोजिट सेम हो गया वही हमारा आंसर होगा। ऊपर वाले का अपोजिट निकालिए, नीचे वाले का अपोजिट निकालिए। जिनका अपोजिट सेम हो गया वही हमारा आंसर हो गया। चलिए बोलिएगा आंसर क्या आया? क्या आया? डी कंफर्म। आइए देखते हैं। तो आप बोलिए डाइस की संख्या ऊपर में कितनी है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इस बंद पासा को खोल देंगे तो खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो पहले ऊपर वाले का क्या करेंगे? अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट निकालने का नियम क्या कहता है? डाइस की संख्या कितनी है? 3 है। तो कई गो डाइस चुनेंगे? 2 डाइस ऐसा चुनेंगे जिसमें कई संख्या कॉमन। एक बार इन दोनों को देखिए तो क्या कॉमन मिला? 3 3 5 5। क्या कॉमन मिल रहा है? कई गो कॉमन मिल रहा? 2 गो कॉमन लेना उचित। एक बार डाइस नंबर 2 और 3 को देखिए तो 1 3 5 3 4 2। दोनों में कॉमन क्या मिला? जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर और नीचे। 3 के क्लॉक में क्या है? 5। 5 के क्लॉक में 1। 3 के क्लॉक में 4। 4 के क्लॉक में 2। तो 1 का विपरीत क्या आया? 2। 5 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत ऐसा कौन सा सतह दिख नहीं रहा है? तो 3 का विपरीत 6। आप लोग बोलिएगा अगर यहां पर 3 का अपोजिट 6 है तो यहां भी 3 का अपोजिट 6 खुलने के बाद दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो 3 का विपरीत 6, तो यहां भी 3 का विपरीत 6, लेकिन एक 6 से मिलेगा? सब मिलना चाहिए। 5 का विपरीत और यहां 5 का विपरीत फाइल। यहां 5 का विपरीत, यहां भी 5 का विपरीत 4। 1 का विपरीत, यहां 1 का विपरीत, ये फाइल कर गया। यहां 3 का विपरीत 6, यहां भी 3 का विपरीत 6। यहां पर देखिएगा 4 का विपरीत 5, लेकिन यहां 4 का विपरीत, ये फाइल कर गया। ऊपर वाले का अपोजिट और नीचे वाले का अपोजिट सेम मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये क्लोज डाइस को खोलने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब बताइएगा क्या सारा अपोजिट सेम है? 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत मिल गया। 3 का विपरीत 6, यहां भी। यहां 5 का विपरीत 4, तो यहां भी 5 का विपरीत 4। यहां 1 का अपोजिट 2, तो यहां भी 1 का अपोजिट। क्या ऊपर नीचे वाले का अपोजिट सेम है कि अलग है? यही पासा खोलने के बाद दिखाई देगा कि नहीं देगा? क्या कोई डाउट है आपके मन में? तो डाइस का हम लोग ओपन डाइस में इतना ही सिलेबस में है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसको जितना बार पढ़िएगा कॉन्सेप्ट उतना बार अच्छा होगा। बार बार अभ्यास कीजिए, जो कॉपी में क्वेश्चंस को बनाइए। अब हेडिंग लगाइएगा सीरीज ऑफ डाइस। सीरीज ऑफ डाइस, सीरीज ऑफ डाइस। हेडिंग लगाइएगा सीरीज ऑफ डाइस। हेडिंग लगाइएगा सीरीज ऑफ डाइस और क्वेश्चन एक उतारिएगा। सीरीज ऑफ डाइस।
तब इसे कई गो क्वेश्चन हुआ है? हाँ? बताइए, 3 क्वेश्चन ही हो पाया है, तब नहीं सीख पा रहे हैं, क्या करेंगे? इतना स्लो पढ़ाते हैं। इस सीरीज ऑफ डाइस का मतलब हो गया कि वाट वाला क्वेश्चन। क्या वाला क्वेश्चन? यहां लगा दीजिएगा, वाट वाला प्रश्न। वाट वाला प्रश्न। ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और 5। चलिए, वाट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है पता है? वाट के जगह पर क्या होगा, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहां देखिए ना जी, ये वाट है ना, ये वाट कहिए, एक्स कहिए, खाली स्थान कहिए, ये सब एक बात है। खाली जगह पर कौन सा अंक आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि आप डाइस पढ़े हैं तो परीक्षा लेने वाला सोचता है कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। यहां पर अगर एक खाली जगह छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है? तो यहां पर वाट के जगह पर कौन सा अंक ऑप्शन से रखेंगे? वाट के जगह पर कौन सा अंक ऑप्शन में रखेंगे जो वाट के जगह पर सेट खा जाएगा? क्या ये ना क्वेश्चन कर रहा है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? वाट के जगह पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अंक को रखेंगे जो पूरी सेट खाएगा? अब समझिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप बताइएगा कै गो डाइस है। ये 3 डाइस में कंप्लीट कै गो डाइस है? लेकिन ये कंप्लीट है, इसमें तो आपको भरना है वाट के जगह पर क्या होगा। आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों डाइस का मदद से अपोजिट निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा? अपोजिट निकाल लीजिए। और अपोजिट निकालने का तरीका होता है जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन है, डाइस में अपोजिट निकालने का नियम होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको कहां रखेंगे? ऊपर और नीचे। दोनों में छापने वाले समझिए, दोनों में कॉमन क्या है? 2 और, जो दोनों में कॉमन था ऊपर नीचे लिख दिए। 2 के क्लॉक में, 3 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में, 4 के क्लॉक में। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो 1 का अपोजिट क्या आया? 5। 3 का अपोजिट 4। ऐसा कौन सा सतह है जो दिख नहीं रहा है? तो 2 का विपरीत। तो क्या हम अपोजिट निकाल लिए सबका? क्या निकाल लिए? तो आप बोलिएगा वाट वाले प्रश्न में क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहले दिए गए 2 डाइस का अपोजिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट निकाल लेंगे। अब यहां पर वाट के जगह पर कौन सा लेटर या अंक आएगा समझिएगा। यहां पहले से कौन है? इतना तो हम सीखे हैं ओपन डाइस से कि सर अगर यहां पर 5 है तो 5 का विपरीत कभी वाट के जगह पर आ नहीं सकता है। 5 का अपोजिट कभी भी वाट के जगह पर आ नहीं सकता। क्या कारण है नहीं आ सकता है? क्योंकि दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। अगर 5 का विपरीत 1 है तो 1 कभी भी सामने से दिख नहीं सकता है। आप लोग बोलिए ना, 5 का विपरीत 1 का विपरीत। अगर 5 का विपरीत 1 है तो अपोजिट कभी एक साथ दिखेगा जी? ऑप्शन में से कौन हट गया? क्यों हट गया? क्यों हट गया? क्योंकि दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। अगर 5 का विपरीत 1 है, अगर 5 का विपरीत 1 है तो 5 के पीछे 1 होना चाहिए, ना कि सामने। अगर 5 के विपरीत 1 है, अगर ऊपर में 5 है तो नीचे में क्या होना चाहिए था? 1। अगर यहां पर 5 है तो पीछे में क्या होना चाहिए? 1। अगर यहां पर 5 है तो यहां पर होना चाहिए था 1। दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। नहीं समझे? यहां पर पहले से कौन विराजमान है?
अगर यहां पर 5 है तो 5 का अपोजिट कभी सामने से दिख, तो यहां वाट के जगह पर 1 कभी आ नहीं सकता है। अगर 5 के पास यहां पर 1 दे दीजिएगा तो ये नियम कह दिया कि 5 और 1 आप कैसे एक साथ रख दिए, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। इसलिए क्या यहां पर बोलिएगा 5 के साथ 1 होगा क्या? नहीं होगा, 1 कट गया। तो 1 कट गया ऑप्शन से। आप बताइए यहां क्या है? क्या है? जब यहां पर पहले से 6 है तो कौन नहीं आ सकता? 6 का विपरीत, 6 का अपोजिट। अगर पहले से 6 है तो उसका अपोजिट भी यहीं लाके रख दीजिएगा। 6 का विपरीत 2 है तो 6 यहां पर है तो 2 उसके पीछे होना चाहिए, उसका अपोजिट में होगा। दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। अगर 6 का विपरीत 2 है तो यहां पर 2 कभी दिख नहीं सकता है, क्योंकि नियम कहता है अपोजिट कभी सामने से दिखता नहीं है। तो कौन कट गया? 2। ये कौन है ऑप्शन में? एगो 5 पहले से आया है, 2 बार यही भोज खाएगा। आप ही का बिहार 2 बार वो कह रहा हाँ सर, तो ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। तो ये 5 को कई बार 2 बार लाइएगा यहाँ पे? ये 5 एक बार आया है तो क्या दोबारा 5 आएगा? तो 5 कट गया। कौन बचा? चलिए एक बार शुरू से बोलिएगा। 1 काहे कटा? 1 काहे कटा? क्योंकि पहले से 5 था तो 5 का विपरीत 1 कभी आ। ये 2 काहे कटा? क्योंकि पहले से 6 था तो 6 का विपरीत 2 कभी आ। 5 काहे कटा? 5 पहले से विराजमान है, 5 2 बार आ। बच कौन गया? आंसर। इससे भी हार्ड क्वेश्चन वाट वाला पूछता है, कब पढ़ेंगे? कल। क्या जय हिंद जय भारत जाने से पहले एक बार दोहरा के जाइएगा, डाइस कितने प्रकार के? पहला और दूसरा ऐसन जवान होना चाहिए। ऐसन बोलिए कि आगे वाला देख करके थरथरा जाए कि विद्यार्थी में क्या क्वालिटी है। तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग हमेशा 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। रॉन्ग डाइस में आप बोलिएगा सामने से दिखाई देने वाली किसी भी 2 सतह का योग कितना होना? कौन सा डाइस कहलाता है? रॉन्ग डाइस में अपोजिट निकालने सीखे ना। ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट डाइस का थी। ओपन डाइस का टाइप नंबर 2, यदि खुली हुई पासा को मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? अपोजिट कभी सामने से दिखता। टाइप नंबर 3 ओपन डाइस का, अगर बंद आकृति को खोल देंगे तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो पहले ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे और नीचे वाले का भी क्या निकाल लेंगे, और जिसका अपोजिट सेम हो गया वही क्या होगा? क्या था नेक्स्ट टाइप? सीरीज ऑफ। तो कल हम लोग का सीरीज ऑफ डाइस खत्म होगा, परसों डाइस का लास्ट क्लास होगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।